आज हमारा समय ठीक नहीं है। आज बैठो धरन पे, जय हो। आज हम इस दुर्योधन के बस में हैं। इसने जुआ में बेईमानी करके हमें जीत लिया है, तो बैठ जाओ। आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे। ए भैया आज बैठो धरन पे भीम भैया, बैठो। एक से ले भैया, भैया ये 101 रुपए ये भैया जी बता रहे मुल्ला जी, कोई नाम तो होगा, चलिए कोई बात नहीं। मतलब रियल में नाम है कि आप हो, हैं, नाम है नहीं है भी, मतलब मुसलमान हैं। एक बार जोर कर तालियां बजाइए। मुसलमान भाई कुरान को मानने वाले और राम जी शास्त्री का पुराण सुनने के लिए आए, कितनी अच्छी बात है। 101 रुपए भैया दे रहे हैं और मैं भैया की तर्ज में प्रार्थना करता हूं, अल्लाह इल्लाह रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में सदैव हाजिर रहे। जय हो। 101 रुपए भैया ने प्रदान किए हैं। आज बैठो धरन पे, जय हो। आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो। भैया आज्ञा मानो हमारी, भैया आज्ञा मानो हमारी। आज है नवीन कुमार की बारी। और पांचाली की चिंता मत करो, इनकी रक्षा करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे यशोदा छैया। आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे भीम भैया, आज बैठो धरन पे भीम भैया। बैठ जाओ भैया। भीम बैठ गए। पांचाली ने जब देख लिया अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिश्तेदार को, अपने व्यवहार को और अपने 5 पतियों के प्यार को, पांचाली ने जब सबको देख लिया तो समझ गई पांचाली अब हमारा साथ केवल एक ही दे सकते हैं जो पूरी दुनिया का साथ देते हैं। और एक बात बताएं कथा प्रेमियों, दुनिया में तुम जिस पर जितना ही भरोसा करोगे वो तुम्हें उतना ही सताएगा। तुम जिसको जितना ज्यादा मानोगे वो उतना ही ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मानेगा। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, हे बाके बिहारी आ जाओ, आज द्रौपदी
द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे। जय हो। द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें टेर रही। द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें टेर रही। द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें टेर रही। आ जाओ बैठ पांचों पति सर झुकाए हुए, बैठ पांचों पति सर झुकाए हुए, बैठ मेरे पति सर झुकाए हुए, बैठ मेरे पति सर झुकाए हुए। द्रौपदी के नयनन से जय हो। द्रौपदी के नयनन से बहे पनारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें ढेर रही। द्रौपदी के नयनन से बहे पनारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें ढेर रहे। द्रौपदी के नयनन से बहे पनारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें ढेर रहे। आ जाओ कन्हैया मेरे बाके बिहारी ये दासी पुकारी, मेरे बाके बिहारी ये दासी पुकारे। द्रौपदी के नयनों के जय हो। द्रौपदी के नयनन के बनो सहारे, आओ नाथ हमारे में तुम्हें टेर रही। द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें टेर रहे। द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें टेर रहे। तुम्हें टेर रही। आ जाओ प्रभु। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, पहली पुकार की, दूसरी की और जो तीसरी पुकार मैया पांचाली ने की तो भगवान क्या कर रहे थे? द्वारिकापुरी में भगवान मैया रुक्मिणी के हाथों से 56 व्यंजन भोजन करने के लिए भोग लगाने बैठे। और जो पांचाली ने करुण कंदन करके पुकारा तो भगवान ने भोजन छोड़ दिया और द्रौपदी ने कुछ ऐसा कह दिया था। क्या कहा था? द्रौपदी ने कहा है, बाके बिहारी हमें तुम चीर के बदले में चीर दे जाओ। उस दिन की तुम याद करो जब उंगली कटी तुम्हारी और भारी सभा में तब द्रौपद ने सारी अपनी फारी और रक्त निकलता था उंगली से तो उंगली बांधी तुम्हारी। तब आपने हमसे कहा था कि तूने मेरे उंगली पे इतना चीर बांधा है, जा पांचाली अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं चीर क्या साड़ी का अंबार लगा दूंगा। आज ये बहन बुला रही है, आओ। तो भगवान चले और भगवान ने कहा गरुड़ जी से, ए गरुड़ भैया, अरे चलियो चलियो रे गरुड़ो मेरे भ्रात, बुलाया द्रौपदी बहना ने। चलियो चलियो रे गरुड़ो मेरे भ्रात, बुलाया मेरी बहना ने। चलियो चलियो रे गरुड़ो मेरे यार, बुलाया मेरी बहना ने। चलियो चलियो रे गरुड़ो मेरे भ्रात, बुलाया मेरी बहना ने। चलियो चलियो रे गरुड़ मेरे भ्रात, बुलाया मेरी बहना ने। गरुड़ ने कहा प्रभु
मैं आज इतनी वेग से उड़ रहा हूं, इतनी तेज चल रहा हूं, तुम्हें फिर भी कम लग रहा है? जौन चाल हम पहले चलत थे वहां से चले सवाई, जौन चाल हम पहले चलत थे वहां से चले सवाई। फिर भी जल्दी चलो भैया, जय हो। फिर भी जल्दी चलो, गरुड़ जी बोले कुंवर कन्हाई, चलियो चलियो रे गरुड़ मेरे भ्रात, बुलाया मेरी बहना ने। चलियो चलियो रे गरुड़ मेरे भ्रात, बुलाया मेरी बहना ने। चलियो चलियो रे गरुड़ मेरे भ्रात, बुलाया मेरी बहना ने। आज भगवान कन्हैया ने गरुड़ से कहा चलो। गरुड़ आते हैं, एक पल में द्वारिका से हस्तिनापुर आ गए। आकर के भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को दर्शन दे करके और ऊपर से महाराज क्षीर सागर से साड़ी का इशारा किया, साड़ी का तार और द्रौपदी के चीर से जोड़ दिया। अब दुशासन लगा खींचने और खींचते 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 दुशासन जमीन पर धड़ाम से गिर गया। महाराज 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीरो, धन धन द्रौपदी तेरी, राखी लाज यदुवीरो। धन्य है द्रौपदी की भक्ति और प्रेम, भगवान भाग करके आए और द्रौपदी को बचाया, पांचों पांडवों को बचाया, दुर्योधन का अभिमान दूर किया भगवान ने और पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेके भगवान चले गए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, अब तो महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई और उस युद्ध में 18 अक्षौणी सेना अंबाला के पास में पड़ता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में आई। दोनों तरफ 18 अक्षौणी सेना हुई। भगवान पांडवों की तरफ रहे और पांडवों की तरफ अर्जुन के रथ के सारथी बने। दुर्योधन भी गया मदद मांगने, तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हम तो अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन बोला, अगर अस्त्र नहीं उठाओगे तो फिर क्या करेंगे, तुम्हें बंसी बजाओगे क्या युद्ध में? भगवान बोले, यही समझ लो। दुर्योधन बोला, तो तुम चतुरंगी सेना दे दो। भगवान ने 4 अक्षौणी सेना दुर्योधन को दे दी, ले जाओ। रेलगाड़ी के डिब्बे चाहे जितने किसी को दे दो, काम तो इंजन ही करता है। इंजन अर्जुन के पास रह गया, डब्बा ले गया दुर्योधन। डब्बा दुर्योधन ले गया। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या देखने को मिल रहा मुझे? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो करता हूं मैं करता हूं, जो कराता हूं मैं कराता हूं। अर्जुन कहने लगे, प्रभु मतलब? बोले, जितनी ये सेना खड़ी है ये मेरी मर्जी से मारी जाएगी। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, मेरी मर्जी से ये अधर्मी है सब। युद्ध हुआ और उस युद्ध में अंततो गत्वा 18 दिन युद्ध चला। एक दिन में एक अक्षौणी सेना, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना। अंततो गत्वा भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया, अपनी लोमई नाम की गदा से दुर्योधन को घायल कर दिया।
और दुर्योधन घायल होकर जमीन पर गिर गया। घायल होकर जमीन पर गिर गया। मैया गांधारी आई और गांधारी ने दुर्योधन से कहा, ऐ दुर्योधन, बोली गांधारी, अंत समय तुम याद धर्म की आई, यदि यही याद पहले आ जाती तो होती नाई लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई, यदि यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं। बोला दुर्योधन, अंत समय हमें याद धर्म की आई, यही याद पहले आ जाती होती नाई लड़ाई, यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। गांधारी ने कहा, क्या उस दिन धर्म को भूल गए जब लाक्षागृह बनवायो, पंडन के संग कुंती मां को तुमने यहाँ बुलवायो, अपने घर में बुला करके लाख का घर बनवाया, आग लगाई लाक्षागृह में, तुमने जश्न मनाओ। ओ बेटा दुर्योधन, तुमको धर्म याद नहीं आओ, और उस दिन धर्म को भूल गए जब अभिमन्यु को मारा, 7 महारथियों के बीच में अकेला फंसा बेचारा। अरे दुर्योधन, अब अंत समय आया तेरा, निक हरि की शरण चले जइयो, इतने पाप करे हैं राम जी, क्षमा मांग तुम लियो। इतना कह करके गांधारी चली गई और दुर्योधन वहां पर तड़पता रहा। भैया कर्म लिखी ना टरे, भैया कर्म लिखी ना टरे, चाहे तुम कछु भी कर लियो। महाराज, अंत तो गत्वा दुर्योधन पराजित हो गया पांडवों के सामने, और दुर्योधन जब पराजित हो गया, पांडव जीत गए, तो हस्तिनापुर का राज सब पांडवों को मिला। इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, कहो भैया क्या है? दुर्योधन बोले, अब तो मेरा जीवन खत्म है। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ क्या करें हम? बोले, जाओ, अगर कुछ कर सकते हो तो 5 पांडव के सर काट लाओ। गया, अश्वत्थामा गया, पांडव तो नहीं मिले, उनके पुत्र मिल गए। 5 पांडवों के पुत्रों के सर काट लाया। कौन? अश्वत्थामा। दुर्योधन को दे दिया, लो। दुर्योधन ने कहा, भीम की खोपड़ी लाओ। भीम ने गदा से हमें घायल किया। भीम के पुत्र का सर दिया। दुर्योधन का शरीर वज्र का था। दुर्योधन ने दबाया तो जैसे पका हुआ टमाटर फूट गया।
दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ये सर पांडवों के नहीं है, ये सर पांडवों के पुत्रों के हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? अश्वत्थामा कुछ नहीं बोला और दुर्योधन देख करके दुखी हुआ। अंततो गत्वा दुर्योधन के प्राण निकल जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मेरे भैया अब तो सुबह हुआ, मैया पांचाली ने अपने पुत्रों की जब मरे हुए शरीर को देखा तो रोने लगी। वात्सल्य प्रेमस्य देखकर मातस्य करुण कंदन चष्टि। द्रौपदी रोने लगी और रो करके मैया पांचाली कहने लगी, क्या डेरों में खून बह रहा था, डेरों में खून बह, डेरों में खून बह रहा था, डेरों में खून बह रहा था। हर अबला खड़ी रो रही थी, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पे पड़ी रो रही थी, लालों पे पड़ी रो रही थी, लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान आ गए। मोहन के आते ही बोली, मोहन के ही आते बोली, आओ मोहन कछु बाकी है, आओ मोहन कछु बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में, अथवा इस खेल तुम्हारे में, क्या और कसर कछु बाकी है, क्या और कसर कुछ बाकी है, क्या और कसर कुछ बाकी है। अगर तुम्हारी लीला में कुछ और बाकी है तो वो भी पूरा कर लो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी लीला में मेरे 5 पुत्रों का बलिदान हो जाएगा। भगवान ने समझाया। द्रौपदी ने रो करके कहा, प्रभु समझाने से कुछ नहीं होता है, मैं मां हूं मां। सरस चंद्रमा की शोभा उन्मुक्त चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है उन काले भंवरों से पूछो, जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसंग मछलियों से पूछो, क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है ये द्रौपदी के दिल से पूछो। ए बाके बिहारी एक बार तो मैया बन कर देखो मेरे सावरिया, द्रौपदी रो रो कहे, एक बार तो मैया बन कर देखो मेरे सावरिया, द्रौपदी रो रो कहे, एक बार तो मैया बन कर देखो प्यारे सावरिया, द्रौपदी रो रो कहे, एक बार तो मैया बन कर देखो मेरे सावरिया, द्रौपदी रो रो कहे। क्या होती है ममता, क्या पीड़ा होती है, क्या होती है ममता, क्या पीड़ा होती है। अरे तुम क्या जानो
मेरी ममता का तुम नहीं जान सकते हो, मेरे प्रेम को तुम नहीं समझ सकते हो। क्या होती है ममता, क्या पीड़ा होती है, क्या होती है ममता, क्या पीड़ा होती है। एक बार तो मैया बन कर देखो मेरे सावरिया, द्रौपदी रो रो कहे। एक बार तो मैया बन कर देखो मेरे सावरिया, द्रौपदी रो रो कहे। द्रौपदी रो रो कहे। मेरे भैया, भगवान ने कहा धैर्य रखो। अर्जुन ने कहा हे भद्रे, हे पांचाली रुको। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं पकड़ दुष्ट को लाऊंगा या तेरा वचन निभाऊंगा, या तो मुख नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कह करके अर्जुन गए, भगवान के साथ जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्म बाण मारा। भगवान और अर्जुन ने भगवान को आगे किया। भगवान ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। आगे अश्वत्थामा को बंदी बनाया, ले गए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने कहा तुम? बोले हाँ। तुमने मेरे बच्चों को मारा? बोले हाँ। द्रौपदी ने कहा ऐसा क्यों किया? अश्वत्थामा ने कहा क्षमा कर दो। द्रौपदी ने तो क्षमा किया, लेकिन भगवान ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क से चंद्रिका नामक मणि निकाल ली। अश्वत्थामा